हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोग के बीच ये बात बताने के लिए आया हूँ जिसका आप लोग इंतज़ार कर रही थी और बहुत सारे भाई भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये कौन से नियमावली में चेंजिंग है। बता दूं कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो एएनएम की बहाली होती है उसके नियमावली में परिवर्तन करने को लेकर के कैबिनेट के बैठक में उसका परिवर्तन संशोधन का एक बिल पास किया गया था, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही विचलित थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या संशोधन किया गया। तो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। देखिए यही चीज़ है, जब ऑफिशियल जानकारी आती है जो एकदम होनी चाहिए जानकारी, वो अपडेट आपको कोई नहीं बताएंगे। अभी 2 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने यूट्यूब पर नहीं देखा हूँ कि इसके बारे में कंप्लीट कोई जानकारी दे। तो यही चीज़ होता है मेरे चैनल के माध्यम से और मेरे द्वारा जो ऑथेंटिक न्यूज़ होता है मैं उसे आपके पास तक पहुँचाता हूँ। और हर दिन यूट्यूब पर आकर के कुछ भी बोलने से क्या होगा, मेरे पास वक्त की थोड़ा सा कमी रहता है, इसलिए मैं अपडेट आजकल समय पर नहीं दे पा रहा हूँ। ये चूँकि क्या है ना कि मेरा भी पढ़ाई लिखाई अभी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा समय कम मिलता है, तो आप लोग के बीच नहीं आ पाता हूँ। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, मैं आप लोग को नॉन टेक्निकल जो जीके जीएस की चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा। पहले खुशखबरी सुन लीजिए या फिर जो आप इसको समझेंगे वो समझ लीजिए। देखिए आप कैबिनेट के बैठक में जो पास हुआ है उसमें आप ये देखेंगे कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत एक हॉस्पिटल का संचालन होता है ईएसआई। ठीक है, ईएसआई हॉस्पिटल का संचालन होता है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ही। तो उस हॉस्पिटल में जो एएनएम कार्यरत हैं, जो काम कर रही है, उसका भी नियोजन प्रक्रिया, उसका भी नियुक्ति प्रक्रिया, बहाली का जो सिस्टम है जो स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है, जो आपने देखा नया नियमावली जिसमें परीक्षा का माध्यम दिया गया है, उसके बाद मेरिट लिस्ट और संविदा वाले के लिए मार्क का प्रावधान, सेम चीज श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसमें भी लागू होगा। यानी जो नया नियमावली 2023 में बना है वही नियमावली 2024 को लागू कर दिया गया श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो भी हॉस्पिटल है उसके लिए भी। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये संशोधन कौन सा है, कोई नया चीज़ नहीं है, सेम टू सेम वही है। बस ये क्या था कि इस हॉस्पिटल के लिए नहीं लागू था, तो उसमें बता दिया गया कि अब जो ये हॉस्पिटल है श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो संचालित होते हैं ईएसआई हॉस्पिटल, उसमें भी ये नियम अब लागू हो चुका है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक खुशखबरी है कि अब ये नियमावली श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसमें भी लागू किया गया। तो अब आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करिएगा इस हॉस्पिटल के लिए भी अब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो यह एक बहुत अच्छी अपडेट है। अब आप लोग को नए वैकेंसी आएंगे तो मौका और भी मिलेंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ तैयारी कीजिए इस तरह से कि आप लोग की नौकरी एक बार लग जाए। देखिए भटकने वाला काम कब तक होगा, पुराने सिस्टम पे सरकार कब तक वैकेंसी निकालते रहेंगे, कब तक नियुक्ति प्रक्रिया होगा। नया सिस्टम आना ही है, चाहे वो सिस्टम आ जाए कल आए, कभी न कभी आएगा ही। भले ही पुराने सिस्टम को नया में अपग्रेड किया गया, उसमें जो भी लोचन आए वो तो प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, तो उसमें कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है तो जज साहब उसमें जो फैसला देंगे वो सबके लिए मान्य होंगे, तो उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो न्यू वैकेंसी आएंगे, न्यू स्टूडेंट है, जिन लोगों का मार्क्स कम है या जिन लोगों को उसमें होने की उम्मीद नहीं है, कम से कम वो लोग तो पढ़ाई करेंगे। और मेरा मानना है कि सारे लोग पढ़ाई करते रहिए जब तक कि आपकी मनपसंद का नौकरी नहीं हो जाए। आपको मैं अपना ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मैं अभी बिहार गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ और मैं खुद भी पढ़ता हूँ। मैं खुद इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पसंद का नौकरी नहीं हुआ। जब मेरे पसंद का, जबकि मेरा दूसरा तीसरा नौकरी है, जब मेरे पसंद का जॉब हो जाएगा तो उस दिन के बाद पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक होता है नहीं कि जॉब की प्रिपरेशन उस तरीका से, तो वो सारे चीज़ फिर आप लोगों के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा जब मेरे पसंद का हो जाएगा। तो इसलिए मैं 1-2 अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ और जब हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए पूरा समर्पित हो जाऊंगा, पूरा टाइम दूंगा और बढ़िया से दूंगा। अभी थोड़ा सा कम दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। क्लासेज कंटिन्यू आप लोग की जैसी चल रही है चलते रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करेंगे, कॉल कोई नहीं करेंगे, ठीक है। नया वीडियो आप लोग के लिए जल्द ही लाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी के माइंड में अभी भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सभी को थैंक यू।